हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम टू फिनग्रो। दोस्तों 1923 साल में शिकागो के अंदर एक बड़ा मीटिंग हुआ था जिसका जिक्र रॉबर्ट कियोसाकी अपना बुक रिच डैड पुअर डैड में किया है। लेकिन उस मीटिंग का जिक्र क्यों किया? क्योंकि मीटिंग में जो लोग पार्टिसिपेट किया था वो कोई आम इंसान नहीं था। उस जमाने का सबसे बड़ा राइस आदमी लोगों का अंदर वो मीटिंग हुआ था। जैसा चार्ल्स श्वाब उस जमाने का सबसे बड़ा स्टील कंपनी का हेड था, हार्वर्ड हब्सन सबसे बड़ा गैस कंपनी का हेड, आर्थर कॉटन, जेसी लिवरमोर स्टॉक मार्केट किंग था, सैमुअल इंसाल वर्ल्ड लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट था। तो ये सब लोग उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। तो जब जाने माने राइस आदमी लोग पार्टिसिपेट करेगा एक मीटिंग में, वहाँ पर क्या बात डिस्कस होगा वो तो हम अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों चार्ल्स श्वाब अपना ज़िंदगी का लास्ट टाइम पर बहुत ज़्यादा डेट में फंस चुका था, उसके पास पैसा नहीं था। जेसी लिवरमोर सुइसाइड कर लिया था, सैमुअल इंसाल विदेश में मरा, वो भी बिना पैसा का पूरा कंगाल होके मर गया। तो दोस्तों देखा, इन लोग अच्छा खासा राइस था परंतु फिर भी भिखारी बन गया। हम लोग भी बहुत सारा लॉटरी काटते हैं, पैसा भी जीतता है लेकिन उसे रख नहीं पाता। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाया, सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि आप कितना पैसा रख पाया। लेकिन हमारा लोअर मिडिल क्लास ज़िंदगी तो रैट रेस में निकल जाता है। उसे बचने का तरीका बताऊंगा इस वीडियो में, जो रिच डैड पुअर डैड बुक का लर्निंग नंबर 2 है। इसीलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें। दोस्तों ज़्यादातर रैट रेस में फंसा हुआ लोगों का बैलेंस शीट में सिर्फ 2 ही कॉलम रहता है, इनकम और एक्सपेंडिचर। उन लोग अपना इनकम को बढ़ाने के लिए कैसे और ज़्यादा काम करें ये सोचता है, और इसीलिए उन लोग एसेट और लायबिलिटी के बारे में सोचता नहीं। लेकिन जो लोगों के पास फिनेंशियल नॉलेज है उन लोग ये बखूबी जानते हैं। आइए एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं राम एक रैट रेस में फंसा हुआ आदमी जो हाल ही में एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझने लगा है। एक दिन राम को लॉटरी में 50 लाख रुपया मिला तो राम का इनकम बढ़ गया और इस पैसा से राम गांव में ज़मीन खरीद लिया और खेती के लिए दे दिया। यहाँ से उसे साल में एक अच्छा खासा इनकम आने लगा। धीरे धीरे उसका खर्चा से इनकम बढ़ने लगा। ज़्यादातर फिनेंशियल एजुकेशन वाला लोग अपना इनकम से एसेट खरीदता है और वहाँ से अपना खर्चा चलाता है। दोस्तों ये फिनेंशियल एजुकेशन एक गजब का चीज़ है। हमारा पास नहीं है ये हम मानते नहीं, और जो सच्चा नॉलेज है वो हम जानते नहीं। एक आर्ट के स्टूडेंट को अगर फिजिक्स का नोट दे दिया जाए तो वो बंदा उसे रट लेगा, अंदर का मीनिंग घंटा कुछ समझ में ले पाएगा। उसी तरह हम लोग भी बैलेंस शीट तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका मीनिंग दिमाग में घुसता नहीं, और इसीलिए हम लोग लायबिलिटी को एसेट बोल के गलती कर देते हैं। आगे का उदाहरण में अगर राम एसेट और लायबिलिटी का अंतर नहीं समझता तो हो सकता है कि वो लॉटरी का पैसा पार्टी में, शौकीन गाड़ी खरीदने में, बाड़ी खरीदने में लगा देता और अपना खर्चा के लिए वही सैलरी के ऊपर डिपेंड रहता। कार हाउस खरीदने से उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी राम को अपना सैलरी से पे करना पड़ता और इसीलिए उसका हालत और भी बिगड़ जाता। इसीलिए दोस्तों ऑथर बोला है, मूर्ख लोगों का पैसा मतलब एक बहुत बड़ा पार्टी। तो दोस्तों अमीर लोगों का बैलेंस शीट में 4 पॉइंट रहता है, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटी, और गरीब का है सिर्फ 2, इनकम और एक्सपेंडिचर। लेकिन मिडिल क्लास लोगों का बैलेंस शीट पर 3 पॉइंट होता है दोस्तों, और ये इस वीडियो का सबसे बड़ा एडुकेशन है
मैं ये मानता हूँ। अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये पॉइंट आपको कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। हम मिडिल क्लास लोगों का बैलेंस शीट में 3 पॉइंट है: इनकम, एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी। हाँ दोस्तों, और इसे हम एसेट समझ के गलती कर देते हैं। और ये बात जितना जल्दी समझ लोगे आप उतना जल्दी फिनेंशियली लिटरेट हो पाओगे और साथ में अमीर भी। 3 चीज़ हमेशा याद रखना। पहला, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी में नहीं रखना। नंबर 2, अमीर लोग एसेट क्या है जानते हैं, पुअर एक्सपेंडिचर, बट मिडिल क्लास लायबिलिटी को एसेट समझता है। नंबर 3, एसेट बनाने के लिए खुद को जितना हो सके फ्री करो। वो कैसे करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसका ऊपर अगला वीडियो आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो में यही, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।